आज क्या प्लान है मैडम आपका? क्या प्लान होता है? इमरान खान से मुलाकात हम आए इसलिए, जो हमारा आइनी हक है, लॉफुल हक है, इमरान खान की आइसोलेशन ख़त्म करें। ये कोई क्या मांग क्या रहे हैं? हम नहीं मांग रहे, ये इमरान खान का राइट है कि वो आइसोलेट ना हो। उसको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, कोई तरीक़ाकार तो नहीं है। ये कोई तरीक़ाकार है कि उसको टॉर्चर कर रहे हैं पिछले 8 महीने से, तो हम उसके लिए ना खड़े हों तो क्या करें? आज अगर मुलाकात ना कराएगी तो फिर क्या? तो यही बैठेंगे। अफरीदी साहब ने कहा था कि सख्त होगा। देखें, ये देख लें, इन्होंने स्ट्रेटजी बना के आए होंगे, पहले इधर रोको, फिर इधर रोको, फिर आइसोलेट करो। तो आइसोलेट कर रहे हैं, फिर आसान होगा उठा के कहीं जाके फेंकाना। मैडम 26 नवंबर का भी फैसला आने वाला है, क्या देख रही हैं? कौन सा 26 का? मेरा हाँ, ऊर्जा डाल दें। आपका ख्याल है यहाँ पे कोई कानून के मुताबिक चल रही है चीज़? कौन सा कानून है? याद रखें, हम तो लोग जो सड़क पे खड़े हैं ना, हम अदलिया के लिए भी खड़े हैं। इमरान खान की कॉल ही क्या है कि आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया। हम आपके लिए भी खड़े हैं, अदलिया के लिए भी खड़े हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे अपने लिए भी खड़े होंगे। मैडम, आप अपनी सफाई में कोई गवाह क्यों नहीं पेश कर सकी अभी तक इस ट्रायल में? वो आप लोगों को पेश करेंगे, आप ही इसका मतलब हम भी तैयार रहे फिर। भाई आपको तो वो कुछ कह ही नहीं रहे। अगर आप सच बोलने, इम्तिहान तो सबका है। अंदर आओ। मैंने तो जज साहब को कहा, मैंने कहा यहाँ 2 लोग मौजूद हैं इस वक्त जो वहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे भी मौजूद हैं, कि जो 11 तारीख को अंदर जेल में थे, मीडिया, जिस पे इमरान खान ने डायरेक्टली जाकर कॉल ये अनाउंस किया था 24 तारीख, ठीक है। और बाहर आके इन्होंने पहली अनाउंसमेंट तो इन्होंने की थी। हमने तो 22 तारीख को जाकर ये बात अगर जिसके ऊपर कर रहे हैं, तो इनका क्या है? उन्होंने तो बहाना चाहिए जेल में डालने का, डाल दें। किस किस को डालेंगे जेल में? इमरान खान कह चुके हैं पाकिस्तान उसी तरफ जा रहा है जहाँ पे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका गए। ये तो ट्वीट किया था। के हवाले से जीबी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल देख रही हैं? मैडम, ये बताइएगा कि आपने दो ट्वीट्स की आपने, एक बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी की मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी से। उस मुलाकात के बारे में सुहेल आफरीदी ने आपको कुछ बताया कि उसमें क्या बातचीत हुई है, किन मसाइल पे बात हुई है? नहीं, हमने सिर्फ पूछा था कि आप मिले थे। उन्होंने कहा, मैंने कहा क्योंकि किसी ने हमारे से पूछा कि इनकी मुलाकात हुई है, तो मैंने कहा मिले थे। उन्होंने हाँ, ये बैरिस्टर गौहर ने बताया था कि उनसे पूछा कि आपकी मुलाकात किस वजह से हुई थी। उन्होंने कहा मुलाकातों के लिए, ये जो मुलाकातें हैं इसके लिए बात हुई थी। तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं जब पिछली वो जो 2 हफ्ते पहले मंगल वाले दिन बैरिस्टर गौहर ने कहा, वो कह रहे हैं मोहसिन नकवी कि आपको हम कल मुलाकात करवा देते हैं, बुशरा बीबी की फैमिली की भी, आपकी भी। तो हमने कहा क्योंकि ये हर दफ़ा झूठ बोलते हैं, हम कहाँ से इनको माने। आप वो छोड़ें, अब इमरान खान को पहले अस्पताल में इलाज करवाएं, वो हमारी डिमांड थी। तो आप नहीं समझती कि एक उनकी मुलाकात हो गई है। एक तो जो आप कह रही हैं कि ये खबरें जानबूझ के फैलाई जाती हैं ताकि तवज्जो हटे लोगों की, आप नहीं समझती कि ये जो मुलाकातें हो रही है पस से पर्दा का बंद कमरों में, तो इनसे भी कंफ्यूजन फैलता है? नहीं, बंद कमरों में मैंने तो कहा था, मैंने बैरिस्टर गौहर को कहा था, भाई अगर आप मुलाकात करो तो हम सबको बता दो कि अगर हुई है तो कर लो, मतलब करनी है आपने तो बता दो, मीडिया को भी बताओ, हमें भी बता दो। तो इसी तरह ही होना चाहिए। अगर आप लोग तो बता देते हैं आके। नहीं, अगर गौहर साहब अगर मुलाकात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि लग रहा है कि कोई चीजें सेटल होने जा रही हैं। नहीं, छोड़ें, कुछ नहीं हो रहा। आपको नजर आ रहा है कि कुछ हो रहा है? आप मुझे बता दें कौन सी इन्होंने एक ऐसी हरकत की हो जहाँ से लगे ये खौफ से इतना भरे हुए हैं इस वक्त। फिर इमरान खान की बहनें बंद, लॉयर बंद, पार्टी के लोग चलो बंद इन्होंने पहले कर दिए थे, तो हमारे से क्या खौफ कर रहे हैं? फिर इनकी कंडीशंस देखो, मैं बताती हूँ क्या है। वो कहते हैं कि अगर बुशरा बीबी की बेटी मिलेगी तब सवाल नहीं पूछना, कोई चीज़ आके बाहर नहीं करनी। हमने भी नहीं फिर पूछा, क्योंकि क्या सवाल पूछना था। उन्होंने ये कह रहे हैं, उनका मतलब ये है कि आप इमरान खान की सेहत के बारे में भी ना पूछो, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने उनसे पूछा, उन्होंने बताया, हमने मीडिया को बताया था, तो वो क्या था, सेहत के बारे में ही था ना। हाँ मैडम, अगर मैडम, अगर से कुछ मैडम ये बताइएगा
کہ پی ٹی آئی میں جو بیرسٹر گور صاحب ہیں وہ ایک گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں جو مذاکرات کی بات کرتا ہے، ایک گروپ جو ہے وہ آپ لیڈ کر رہی ہیں جو احتجاج کی بات کرتے ہیں، تو یہ تقسیم کیوں ہے اور یہ تقسیم ختم کیسے ہوگی؟ اس کو تقسیم کہتے ہو؟ اصل میں آپ نے کسی پارٹی پہ کبھی پارٹیاں وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہیں کمپنیاں. سیاست میں ہر قسم کی چیز ہوتی ہے، وہ سیاست کر رہے ہیں. عمران خان جہاں پہ بات آتی ہے ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں اور ہم اس کے لیے احتجاج بھی کریں گے، اس کے لیے کھڑے بھی ہوں گے اور جو کچھ کرنا کریں گے. یہاں گروپس نہیں ہیں، ہر قسم کی چیز ہوتی ہے. عمران خان نے اچھا وغیرہ کو کہا تھا کہ جو پاکستان کے معاملے ہیں اس کے لیے جو الائنس ہے ساری پارٹیوں کو لے کر وہ حکومت سے بات کریں گے پاکستان کے معاملوں کے اوپر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فارن پالیسیز ہیں، پاکستان کی پالیسیز ہیں. اس کے لیے اچھا صاحب اور علامہ ناصر کو خاص طور پہ عمران خان نے ان کو سلیکٹ کیا تھا کہ میچور پولیٹیشنز ہیں اور ان کی انہوں نے اپنی پارٹی کو کہا تھا ان کی سپورٹ کرو. ایک ہی ڈیل ہے میڈم، آزاد عدلیہ، جو عمران خان جس پہ ڈیل مانگ رہے تھے، آزاد عدلیہ، فیئر اینڈ فری الیکشنز. یہ دو چیزیں عمران خان نے پہلے دن سے مانگی. کیا تحریک انصاف تو بنی اس لیے تھی، عمران خان نے بنائی، ان کا خواب بھی یہی ہے آزاد عدلیہ. آزاد عدلیہ ہوگی. یہ جو آپ کو جو ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. جو اس وقت جو قیدیں سب کو دے رہے ہیں ججز کو تو اب شرم بھی نہیں آتی ہے بیچارے وہاں بیٹھے ہوئے. کتنا مجبور ہو. میں اگر ہوں نا میں وہاں سے بھاگ جاؤں. اپنے گھر میں کیسے گھستے جا کر اللہ کو کیسے سامنا کریں گے یہ.